हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपीएल लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस स्टॉक में फर्दर कितनी करेक्शन पॉसिबल है, क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद के रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, यहाँ पे मैं कोई भी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान में रखें। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और स्टडी पर्पस के लिए शेयर किया जा रहा है। और यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे डिस्क्लेमर दिख रहा है, इसे भी जरूर ध्यान से आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लें और तभी फर्दर आगे प्रोसीड करें। तो हम बात करते हैं यूपीएल लिमिटेड की स्टॉक क्यों गिरता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जो दिख रही है स्टॉक में, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का कहीं ना कहीं सेल्स के नंबर्स घटते हुए दिख रहे हैं। तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखें। और यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आती हुई दिख रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है और इसके कारण क्या होता हुआ दिख रहा है, बेचारी कंपनी का जो स्टॉक का पी है वो दिख नहीं रहा है। बिकॉज कारण यही है कि कंपनी लॉस में आती हुई दिख रही है। अभी लॉस में आने का कारण क्या है, तो पहला कारण तो यहाँ पे मार्जिन पे मुझे दिख रहा है काफी अच्छा खासा प्रेशर। ठीक है, पहली बात तो ये है। एंड दूसरी बात यहाँ पे जो है सेल्स के नंबर्स भी घटते हुए दिख रहे हैं। तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं प्रेशर, मतलब कंपनी थोड़ी सी लॉस में आती हुई दिख रही है। और बाकी अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट की अगर बात करी जाए तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी ओवरऑल लास्ट कुछ ईयर से 2020 के बाद से कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो और कहीं ना कहीं ये अभी हाईएस्ट चल रहा है, तो जिसके कारण कंपनी कहीं ना कहीं लॉस में जाती हुई दिख रही है। तो ये कुछ मेजर कारण दिख रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। और जो मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये यही है, एक तो सेल्स के नंबर, दूसरे प्रॉफिटेबिलिटी जो है, दोनों ही डाउन होते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक मेजर कंसर्न वाला पॉइंट है। बाकी अगर आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पिछले कुछ ईयर्स में जब भी शेयर गिरता हुआ दिखा है तो यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। 28% से होल्डिंग 32.34% जाती हुई दिख रही है। एफआईआईस की बात करें उनमें मात्र छोटी मोटी गिरावट देखी जा रही है। एंड अगर हम डीआईएस की बात करें तो ओवरऑल लास्ट कुछ ईयर्स में यहाँ पे होल्डिंग मतलब बढ़ती हुई दिख रही है। और वहीं हम पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी होल्डिंग घटती हुई दिख रही है। तो प्रोमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाया है, एफआईआईस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, एंड डीआईआईस ओवर लास्ट 2 to 3 ईयर उन्होंने भी होल्डिंग को ऑलमोस्ट इंक्रीज ही किया है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट से दिख रहे हैं। और 85% होल्डिंग जो है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान में रखें। बाकी आपको ऊपर से कोई भी कंपनी में दिक्कत नहीं लगेगी। इन डेप्थ एनालिसिस के लिए आप लोग को जाना पड़ेगा कहां पे, एनुअल रिपोर्ट में। ये तो हमने ऊपर ऊपर से देख लिया। बाकी एक और अच्छी बात यहाँ पे जो दिख रही है, स्टॉक अपने बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है। नेगेटिव यही है कि कंपनी थोड़ी सी लॉस में आ गई है। तो अब हम बात करते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टॉक कितना गिरता हुआ दिख सकता है और जब भी गिरा है तो कितना गिरा है। तो अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक बार इसमें करेक्शन आया था, ये वाला करेक्शन जो कि इसमें 2020 में आया था। 2020 में ये जो स्टॉक गिरा और इसके बाद इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेके स्टॉक यहां से ऑलमोस्ट डबल हो गया था। 250 से अगर आप देखोगे डबल से भी ज्यादा हो गया था। ठीक है, 2x हो गया था यहां से अगर आप नोटिस करोगे। और फिर क्या हुआ, फिर से ये स्टॉक गिर रहा है और ये वहीं पे आके सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, मतलब उसी लेवल के आसपास है। तो इतिहास में जब भी गिरा है तो इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये जो स्टॉक है मतलब कि यहां से रिकवर करता हुआ दिख सकता है। अब करेगा या नहीं करेगा ये अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल का ये गारंटी नहीं होता कि स्टॉक रिकवर कर ही जाएगा। तो यहाँ पे वही लोग खरीदें जो काफी कॉन्फिडेंट हो कंपनी पे, जिनको कंपनी पे काफी भरोसा हो, वही लोग यहाँ पे परचेज करें। लेकिन जो थोड़ा सा मतलब कि डरे हुए हैं, जिनको पता नहीं है कुछ ज्यादा, तो मेरे हिसाब से उन लोगों को अभी कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक में एक बार मजबूती आने देना चाहिए। और जब तक ये स्टॉक एटलीस्ट 20 SMA एंड 50 SMA वीकली चार्ट पे चल रहा है नीचे, तो तब तक इसमें मेरे हिसाब से कोई भी रैली नहीं आने वाली। तो तब तक के लिए आप लोग को इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए। इवन वीकली चार्ट पे कमजोरी है, इवन डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो वहां पे भी काफी वीकनेस है। और कुछ पता नहीं है, अभी रिसेंट टाइम में रैली आई है, फिर पता चला कुछ दिन बाद नीचे गिरने लगे। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसी का रेजिस्टेंस फेस करके कंटिन्यूअसली गिर रहा है। तो हर जगह नेगेटिव दिख रहा है मुझे ये स्टॉक। तो वेट एंड वॉच करना ही अच्छा रहेगा। जिन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, वेट एंड वॉच करना सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। स्टॉक को मजबूत हो जाने दे और फिर आपका काफी जल्दी पैसा बन जाता है, ऐसा मैंने देखा है। तो लेकिन एकदम बॉटम पे बाइंग करने में कई बार काफी अच्छा खासा लॉस भी होता है, क्योंकि बॉटम पे बाइंग करने का मतलब यही है कि स्टॉक काफी वीक है और अभी स्टॉक में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है। और और जो स्टॉक जितना गिरता है उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं लोगों को डर लगता है और फिर लोग और सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखता है। तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखें। तो अभी ऊपर जाने के चांसेस ना के बराबर है। जो भी छोटी मोटी रैली आ रही है कहीं ना कहीं हो सकता है एक रिकवरी
बड़ी हो, क्योंकि ऐसी रैली रिवर्सल हो, छोटी मोटी रिवर्सल हो, क्योंकि ऐसी रैली पहले भी आ चुकी है। तो वेट एंड वॉच करना सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। बाकी आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करें। मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।